Welcome to हेलो 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 हेलो। देखिए, दांत जो है उसके चार प्रकार थे। मोलर, सबसे पहले क्या था? कैनाइन था। कैनाइन इंसाइजर, कैनाइन प्रीमोलर, मोलर। ये ऊपर वाले दांत हैं, अपर टीथ, ये लोअर टीथ। ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपर टीथ। और नीचे वाले दांतों को लोअर टीथ। अच्छा, कुल देख लीजिए इनकी संख्या कितनी है। आपको बताया 32 होती है। देखिए, 1 2 3, ये 3 हो गए। ये तीनों कौन से दांत हैं? चौवर्णक। कौन से है? चौवर्णक। और ये पाया गया चौवर्णक के आगे, तो चौवर्णक के आगे वाला अग्र चौवर्णक। अग्र चौवर्णक के आगे आप देखिए कि नुकीला सा दांत पाया जा रहा है, सबसे लंबा है। ये देखिए दोनों साइड नुकीला सा दांत है, सबसे लंबा है। तो ये कौन सा दांत है? रदनक। ये किसमें विकसित रहता है? मांसाहारियों में। केवल किसमें विकसित रहता है? मांसाहारियों में। और उसके बाद ये हो गया कौन सा? इंसाइजर, जो काटने या कुतरने का काम में आता है। सबसे पहले इसको ऐसे सीधा सीधा डिवाइड कर दिया जाता है, इस हिस्से में और इस हिस्से में। ठीक है, सबसे पहले इसको 4 हिस्से में डिवाइड करके आराम से पढ़ा जाता है। उस गेट को कर दीजिए। देखिए, इस हिस्से को अलग पढ़ा जाता है। अगर इस हिस्से को पढ़ लिया जाए तो ये सारे हिस्से अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसी एक हिस्से को पढ़कर क्या बनाया जाता है? दंत सूत्र। एक हिस्से को पढ़कर क्या बनाया जाता है? दंत सूत्र। दंत सूत्र में आप देखिए, यहां पर 2 है, तो 2/2, 2/2, एक है, एक। फिर ये इनकी संख्या कितनी है? 2। और फिर ये 3। तो इस साइड और इस साइड का लिख लिया जाता है। इस साइड ऊपर वाला और नीचे वाला एक साइड का क्या कर लिया जाता है? लिख लिया जाता है। इधर आइए, हेलो, इधर आइए, कुर्सी खाली है यहाँ पे। इधर आइए, इधर आइए, बुला रहे हैं, यहाँ पे आइए। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए। ठीक है, देखिए ऊपर आज पक्का तोड़ेंगे अगर कोई इधर उधर किया। आप लोगों के कारण इतना सुनने को मिला। कौन बोला सर आपको? ये बोले बैठे आराम से, फोकस है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर इस हिस्से को और इस हिस्से को देखा जाए तो इसका दंत सूत्र बन जाता है। आप पढ़ते हैं 21 23 बटे 21 23। क्या पढ़ते हैं? 21 23 बटे 21 23। ठीक है, ये देखिए 2 ऊपर वाला हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 2/2 कर देते हैं। इन दोनों को लेकर के ये, इन दोनों को लेते हैं तो 2/2। ठीक है, फिर इसको लेते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, 1/1, 21 हो गया। फिर देखिए जो प्री मोलर है इनकी संख्या कितनी है? 2, 2/2, ये हो गया। और फिर इनकी संख्या जो मोलर है इनकी संख्या दोनों साइड कितनी है? 3 3/3। आई सी पी एम और एम, आई सी पी एम एम।
इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है। कुल दांतों के दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, यहाँ पे देखिए लिखा है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो इंसाइजर होता है उनका काम क्या होता है? इंसाइजर का काम दांतों किसी चीज को कुतरना या काटना। कैनाइन चीरने फाड़ने का। और ये प्रीमोलर जो होता है चौवर्णक के आगे वाला, अग्र चौवर्णक, मतलब पहले जो चौवर्णक के पाए जाए उसको क्या कहते हैं? अग्र चौवर्णक। इसका किसी काम कुचलने का होता है। आप कुछ कुचलने के लिए लेते हैं, इधर लेते हैं। ठीक है। और किसी चीज को पीसने का, किसी चीज को पीसते हैं तो उससे किससे? चौवर्णक से। यानी पहले कोई सुपारी वगैरह खाता है तो इसके पास लेके आता है, ये इसको कुचलता है, कुचल के तोड़ देता है। उसके बाद किसके पास जाता है? चौवर्णक के पास। किसके पास? बता रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम खाए हैं, इसका मतलब मत समझिएगा। ठीक है। पता है इसलिए बता रहे। ठीक है। अब देखिए सबसे और इनको 2 साइड में बांटा भी गया है। लेफ्ट साइड, राइट साइड। अपर टीथ, लोअर टीथ। ऊपर वाले दांत को अपर टीथ, नीचे वाले दांत को लोअर टीथ। क्लियर है यहाँ तक दांत? अब आपको आगे क्या बताए थे? जीभ के बारे में बताया था ना? जीभ, ये दांत होगा पूरा कंप्लीट। ठीक है। इसका फॉर्मूला 21-23/21 और ये एक हिस्सा ये बच रहा है, एक हिस्सा ये। एक कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। तो इसमें कितने का गुणा कर देते हैं? 2 बराबर 32। ठीक है। यही से निकलता है हमारा क्या? दंत सूत्र। ध्यान से देख लीजिए। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, चौवर्णक, अग्र चौवर्णक। इंसाइजर यानी कृंतक, आगे वाले ये जो 4 बात है इनको क्या कहते हैं? कृंतक। उसके बगल जो मांसाहारियों में बड़े होते हैं, कैनाइन फॉर कार्निवोरस। कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं उनमें विकसित होता है। उनका काम किसी चीज को नीचने, चिड़ने, फाड़ने का होता है। जैसे ऊंट वगैरह छीलते हैं तो जिसे सही से नहीं पकड़ाता तो इधर से खींचते हैं। ठीक है। तो ये रहा कैनाइन, किसी चीज को नीचने वगैरह के लिए। और प्रीमोलर कुचलने के लिए, किसी चीज को कुचला जाता है किससे? प्रीमोलर से। और चबाते हैं किससे? मोलर से, अग्र चौवर्णक से। इनकी संख्या देखिए 3-3 है। चौवर्णक से, सॉरी चौवर्णक से इनकी संख्या 3-3 है। 3 इधर, 3 इधर, 3/3। देखिए इसकी संख्या 2 है अग्र चौवर्णक की, 1-2, 1-2, 2/2। इनकी संख्या 1 है, इसकी भी संख्या 1 है, 1/1। और ये देखिए 2-2, 21-23/21। ठीक है। यही क्या है? दंत सूत्र। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? कल आप लोगों को कहां तक पढ़ाए थे? शायद जीभ के बारे में बता रहे थे। जीभ और लार ग्रंथियां बता रहे थे। ठीक है। देखिए जीभ, जो चिल्ला रहे थे, शांति से बैठ के सुनो। देखिए जीभ है। जीभ को, ये जो जीभ का अगला हिस्सा है इसको अग्र जीभ कहते हैं, पिछले हिस्से को पश्च जीभ। ये जो हिस्सा रहता है ये किससे जुड़ा रहता है? पूरा हड्डी से। किससे जुड़ा रहता है? हड्डी से। कौन सी हड्डी रहती है? हाइयोइड। कौन सी हड्डी? हाइयोइड। इसके ऊपर कितनी प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं? 4। फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवेलेंट। फीलफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट, सर्कमवेलेंट। और इसका जो अग्र हिस्सा रहता है, यहां से किस स्वाद का अनुभव होता है आपको? ठीक है। अग्र हिस्से से कौन सा? कसैला। इस वाले हिस्से से। और ये जो किनारे वाला होता है ये तीखा। इस वाले हिस्से से तीखे स्वाद का अनुभव होता है। ये खट्टा, ये वाला खट्टा, और बीच वाले से मीठा। ठीक है। ये जीभ की स्वाद कलिकाएं हैं। यहाँ अग्र वाले से हमको कौन सा स्वाद होता है? कसैला या कड़वा। बगल वाले से तीखा, ऊपर वाला खट्टा और बीच वाला मीठा। इन सब पर स्वाद कलिकाएं समान रूप से वितरित रहती है।
देखते हैं आप मंजन वगैरह करते होगे, देखते होगे, करते हो भूले भटके, एक बार कर लिया करो, तो उस पर देखेंगे ना, तो उसके ऊपर जो स्वाद कलिकाएं रहती है, आप भोजन वगैरह करते हैं तो जो भोजन के कण रहते हैं, ऊपर के जो रवे रहते हैं, वो उस पर चिपक जाते हैं, जिसको आप लोग सुबह छील कर साफ करते हो। और ना साफ करते हो तो खींचते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक आध बार वही लाल ग्रंथि जो नीचे वाली है, दिक्कत हो जाएगा, उसमें रेनुला वगैरह हो जाएगा, जीभ के नीचे सड़ उठ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। और ज्यादा दिक्कत हुआ तो साफ हो जाओगे ऊपर, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ऊपर जो रहता है, इसके ऊपर पीछे वाला जो हिस्सा रहता है, किससे जुड़ा रहता है? मांसपेशियों से। किससे जुड़ा रहता है? मांसपेशियों से, ठीक है। ये इसको कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। इसको क्या कहते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल। ये देखिए पूरा हिस्सा ऐसे चिपका रहता है जीभ का, जिससे आप लोग जीभ निकाल पाते हैं, नहीं तो तेजी से निकाले फुनकिल के चक्कर में जीभ भर आ जाए। अब देखिए, मैं हम लोगों को यही पढ़ना था, ठीक है। देखिए, दांत आपको पढ़ा दिए, जीभ आपको पढ़ा दिए। अच्छा, होठों का काम क्या होता है? होठ जो होते हैं उनका काम क्या होता है? होठ का काम होता है जो मुख भोजन आप मुख में रखते हैं उनको बाहर निकलने से रोकना। अब जानते हैं आप लोग कहाँ जाते हैं, ठीक है, दिमाग को शांति से रखकर पढ़ो। होठ का मात्र एक काम होता है, वो आप लोग करते हैं वो अलग की बात है। होठ का काम मात्र एक होता है कि मुख में भरे हुए भोजन को संभाल के रखना। संभाल के रखते हैं। आप पैसे कुछ खा लेते हैं तो देखिए मुंह बंद कर लेते हैं, मुंह बंद करके खाते हैं, जिससे वो भोजन बाहर ना निकल जाए, ठीक है। ज्यादा मत सोचा किया। अब देखिए, इतना तेज तो वो बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए, जो मुख है, मुख के अंदर कितने प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितने प्रकार की लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? अधोअनु, अधिजीवा, कर्णमूल। अधोअनु, अधिजीवा, कर्णमूल। प्रधान और सहायक। प्रधान लाल ग्रंथियों के कितने प्रकार? 3। प्रधान लाल ग्रंथियों के कितने प्रकार? 3। कौन कौन सी? अधोअनु, अधिजीवा, कर्णमूल। अधोअनु मतलब जो जीभ के जस्ट नीचे है, जो ये इसको हनु बोलते हैं। हनुमान जी के इंद्र ने यही प्रहार किया था ना, हनुमान पड़ा था, तो इसका जो आधा हिस्सा होता है, इसे सीधा जाओ आधा यहाँ मिलेगा जीभ के नीचे, तो आधे हनु पर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अधो हनु। उसके बाद ये जो जीभ रहता है, आप ऐसे जाइए, ये जीभ के यहाँ पर इस वाले हिस्से पर आधे जीभ पर जो पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? अधिजीवा। अब कान के नीचे, मूल मतलब नीचे, मूल मतलब क्या हिस्सा होता है? निचला। जैसे आप कहें वृक्ष का मूल, तो पेड़ का जड़। वृक्ष के मूल में क्या आता है? जड़ आता है, ठीक है। वृक्ष का मूल, जैसे घर का मूल आप कहें, तो घर का मूल क्या होगा? नींव। मूल मतलब निचला हिस्सा। मूल मतलब किसी का क्या होता है? निचला हिस्सा। जैसे शरीर का मूल क्या होता है? पैर, ठीक है। शरीर का मूल क्या होता है? पैर होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ आपको जीभ तो इससे लाल ग्रंथियां बता रहे थे। लाल ग्रंथियों में आपको ये बताए थे कि किस लाल ग्रंथि में कौन सा रोग होता है? रेनुला होता है जीभ के नीचे, जिससे पूरा सड़ जाता है ये जीभ। उसके बाद जो कर्णमूल होता है, कर्णमूल में कौन सा रोग होता है? गलसुआ। कौन सा रोग होता है? शायद में था ना गलसुआ का। ये गलसुआ में ये देखिए, इसका ये जो ई वाले गाल का हिस्सा है, देखिए पूरा सूज गया। इधर साइड नॉर्मल है, उस साइड पूरा सूज गया, तो ये रोग क्या कहलाता है? अब गांव वाले क्या कहते हैं? अरे नहीं कहते हैं, कुछ चुरा के भाग रहे हो क्या? भागोगे लिट्टी चुरा के भाग रहे हो, ठीक है। तो ये रोग होता है, कोई लिट्टी उट्टी चुरा के नहीं भागता, ठीक। तो इस साइड जो रोग हो जाता है उसको क्या कहते हैं? गलसुआ। गलसुआ में नॉर्मली क्या होता है? जो गाल होता है, गाल के जो आपका पैराटियोड कर्णमूल ग्रंथि होती है ना, उसमें कीटाणु चले जाते हैं छोटे छोटे, और जो ग्रंथि इतनी छोटी होती है उसको इतना बहुत बड़ा कर देते हैं।
तो जब ग्रंथि बड़ी हो जाती है तो गाल सूजने लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं, गल सूगा। क्या कहते हैं, गाल सूज जाए तो क्या ना पड़ेगा, गल सूगा पड़ेगा। ठीक है, ये गल सूगा रोग हो जाता है, इसका इलाज का मिट्टी वगैरह लगाते हैं और इसको गर्म कपड़े से इसे गाल पे रख के सेकते हैं ना, तो धीरे धीरे कीटाणु मर जाते हैं और ये सही हो जाता है। ठीक है, गल सूगा रोग। अब आगे आपको बताना है आज पाचन, दांत, जीभ, लार ग्रंथियां पढ़ा दी है। लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं वो बताते हैं। लाइट ऑन करें। पहला बटन है ऊपर। हाँ, उजाला हो गया ना। देखिए सफेदी के आगे है उजाला, निर्मा। ठीक है, उजाला नहीं है, अच्छा उजाला आ गई। देखिए लार में पाए जाने वाले, साथ रहो यार, हार्मोन, सॉरी एंजाइम पाए जाते हैं लार में। अच्छा, हार्मोन को क्या कहते हैं, शरीर का शरीर में जो क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित कौन करता है, हार्मोन। कौन करता है, और शरीर में टूट फूट की जो क्रियाएं होती है उसको कौन करता है, एंजाइम। ठीक है, अच्छा ये टूट फूट की क्रियाएं होती क्यों है? हम भोजन खाते हैं, सीधा चला जाना चाहिए, क्या दिक्कत है, दालें चावल तो खाते हैं, रोटी ही तो खाते हैं, प्रोटीन ही तो खाते हैं। अब आखिर प्रोटीन हमारे शरीर को लगता ही है, तो तोड़ने की जरूरत क्या है, तोड़ने की जरूरत क्या है, सीधा चला जाना चाहिए। खड़ा ही ले लेते हो, इसलिए इसकी जरूरत है, इसलिए इसको बचाया जाता है। क्योंकि देखिए जो कपड़ा वगैरह पहनते हैं, वस्त्र वगैरह पहना जाता है, वो भी तो अगर आपको सीधा दे दिया जाए तो पहन लेंगे आप, उसको काट कर पहनने योग्य बनाया जाता है। वैसे आप लोग जो प्रोटीन वगैरह ग्रहण करते हैं वो जटिल होता है, क्या होता है, जटिल, और उसको तोड़कर क्या किया जाता है, सरल। जैसे आप लोग आलसी है वैसे शरीर आलसी है, वो जटिल नहीं लेता, क्या लेता है, सरल। और ये जो आपके एंजाइम होते हैं ये उस कठिन चीज को तोड़कर क्या करते हैं, सरल करते हैं। ठीक है, अब लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से, मार्कर है किसके पास, मार्कर आज भूल गया। कौन सा एंजाइम है पहला, एमाइलेज, लाइपेज, सॉरी डाइस्टेज, टाइलिन, लाइसोजोम, जो थायोसाइनेट, और कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए ये जो लार होता है, लार का जो 99% हिस्सा रहता है वो क्या रहता है, पानी। 99% हिस्से में क्या पाया जाता है, जल। बस 1% हिस्से में क्या पाया जाता है, एंजाइम। एंजाइम, ये जो लार रहता है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखिए जो ये गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं, इधर आप लोग गांव में मिल जाएंगे, बहुत महान होते हैं हम लोग, मुंह में भर कर आप पूछने जाओगे कुछ अक्षर पढ़ रहे हो, ऐसा करो और इसको कर लो, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
बड़ा गजब बताता है, ऐसा लगता है कि पढ़ लिख के बैठा बहुत जानकार है। ठीक है, 99% हिस्सा क्या रहता है? जल। और एक हिस्से परसेंट में क्या पाया जाता है? एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है इसी का सबसे जरूरी काम रहता है। सबसे जरूरी काम किसका रहता है? एंजाइम का। ये 1% जो एंजाइम है उसी का काम रहता है। बाकी जल जो रहता है बस उसको भिगोता है। आप कुछ चीज कड़ा खाते हैं उसको भिगो देता है। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, जब आप इसको एंजाइम को जो ला रहता है उसको बार बार बाहर थूका जाता है। जैसे आप थूकते हैं, कोई गुटखा वगैरह खाता है थूकता है, तो देखिए सब के सब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एमाइलेज है, किसको बचाता है एमाइलेज? कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, वसा, डाइस्टेज, मंड। ठीक है, किसको? पॉलीसेकेराइड को। और टाइलिन जो होता है मंड को, मंड और स्टार्च को बचाता है। किसको? मंड और स्टार्च को। एक सेकेंड, पॉलीसेकेराइड मंड स्टार्च एक ही है। ये बहुत जटिल अणु होता है। आप मंड स्टार्च कहिए चाहे पॉलीसेकेराइड की। लाइसोसोम जो मुंह में कीटाणु आते हैं उनको क्या करता है? मारता है। थायोसाइनेट और कार्बोनेट का काम क्या होता है? जो वोमिटिंग वगैरह होती है उल्टी होने से रोकता है। वोमिटिंग में क्या होता है कि आदमी जब इकट्ठे एकदम दल सिरप भर लेता है जो चलता नहीं है, तो मुंह में नॉर्मली क्या रहते हैं? सब एंजाइम वगैरह रहते हैं, तोड़ फोड़ का काम चालू करते हैं। तो कभी कभी बहुत ज्यादा मतलब बहुत जटिल पदार्थ आ जाते हैं और जटिल पदार्थों को डायरेक्ट अंदर लिया नहीं जा सकता, तो इसको तोड़ना चाहिए। अब उसको तोड़ना है और तुम भर लिए हो, अब कहां से पहुंचे हो? तो जो उस कंडीशन में जो थायोसाइनेट कार्बोनेट रहता है, इसे कहता है यार बहुत बड़ा दलिद्र है, लग रहा है पहली बार देखा है, तो कहता है फेंक दे बाहर, फेंक, तुरंत बाहर फेंक, और वो तुरंत फट से फेंक देते हो आप लोग। ठीक है, तो ये थायोसाइनेट और कार्बोनेट क्या करता है? जो बहुत जटिल अणु रहते हैं, बहुत जटिल, जैसे नॉर्मली काम आप लोग कर देते हैं, लेकिन जो बहुत जटिल रहता है, बहुत कठिन रहता है, उसको कोई और करता है। ठीक है, बाकी समझदार हो? सर ये उल्टी को एडजस्ट करने वाला है कि उल्टी होता है। हाँ, तो उल्टी होता है। जैसे ये क्या करता है, जब ये समझता है, जब तक ये पहुंचता है तब तक ये सब फेंक देता है कि यार समझ नहीं रहा है। ये क्या करता है, बहुत जटिल जो रहते हैं उनको तोड़कर क्या कर देता है, बहुत सरल अणुओं में कर देता है। जब बहुत सरल अणुओं में कर देता है तो वो करता है ले लो जाने दो, पाया है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एमाइलेज किसको पूछा दिया? कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज वसा को, डाइस्टेज खनिज लवण, मिनरल्स। ठीक है, अब इसके बाद मंड स्टार्च को ये मुंह में आए हुए कीटाणुओं को नष्ट करता है और यह उल्टी होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, कुल मिला के कितने एंजाइम? ठीक है, कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, डाइस्टेज, टाइलिन, लाइसोसोम, थायोसाइनेट और कार्बोनेट। अच्छा, एक चीज इसमें और होता है, जो लार होता है ये पानी होता है, लेकिन असल में आप देखेंगे तो लार चिपचिपा होता है। तो इसमें म्यूसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूसिन। ये जो म्यूसिन होता है लार को क्या बनाता है? चिपचिपा। म्यूसिन लार को क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। लार जो नॉर्मली रहता है उसको चिपचिपा कर देता है कौन? म्यूसिन कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? लार हमारे मुख में पाया जाता है। लार की सबसे पहले दो ग्रंथियां होती है, प्रधान लार ग्रंथि, सहायक लार ग्रंथि। जो प्रधान लार ग्रंथि होती है उसका काम क्या होता है? उसको कितने भागों में? 3। कौन कौन से? अधोअनु, अधिजीवा, कर्णमूल। अधोअनु, अधिजीवा, कर्णमूल। ये क्लियर? और जो सहायक लार ग्रंथि रहती है उसका मात्र काम क्या रहता है? होठों वगैरह को नम रखता है, उसके अलावा कुछ नहीं। किसको नम रखता है? होठों को नम रखता है। ठीक है, और होठ का कार्य क्या होता है? भोजन को संभाल के रखना। ठीक है, होठ का काम क्या होता है? भोजन को संभाल के रखना। संभाल के रखना। ठीक है, सही से लिखना। अब आगे बताते हैं। लार पूरा क्लियर हो गया? लार में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले आता है हम लोगों का ग्रसनी। क्या आता है? ठीक है, जिसको आप ग्रास नली कहते हैं, आहार नाल नहीं कहते। क्या कहते हैं? ग्रास नली। ग्रास नली
को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड पाइप, फुट पाइप। ठीक है, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है, या ओसियोफेगस कहते हैं, फूड पाइप। इसकी लंबाई कितनी होती है फूड पाइप की? ठीक है, 3 फीट। इसका देखो एकमात्र काम रहता है, इसके अंदर जो फूड पाइप रहता है, ये पाइप की तरह संरचना रहती है, यहाँ से जुड़ जाती है। आपका जो गला है यहाँ से जुड़ी और सीधा नीचे जाकर किससे जुड़ गई? आमाशय में। यहाँ से निकलकर किसके पास जुड़ जाता है? आमाशय में। ठीक है, देखिए कैसे। दो होता है, ग्रसनी होता है, ग्रास नली होता है। ग्रसनी में जाता है हवा और ग्रास नली में अब देखिए इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है? 3 फीट। ग्रास नली, ग्रास नली, ये जो ग्रास नली है इससे भोजन सीधा सीधा अंदर आता है। इसके दीवारों पर क्या लगा रहता है? म्यूकस। क्या लगा रहता है? म्यूकस। ये जो म्यूकस रहता है ये भोजन को छटकाता है। कभी कभी देखते हैं भोजन अड़ुक हो जाता है, गले में अड़ुक जाता है, तो आप लोग फैलते हुए आराम से पानी वानी पी लेते हो, धीरे से घसक जाता है, तो इसमें क्या लगा रहता है? म्यूकस। म्यूकस क्या है पता है ना? नहीं पता? एकदम चिपचिपा पदार्थ रहता है, खकार के थूक दो और वही जो निकलेगा वो क्या रहेगा? म्यूकस। नहीं, छोटे बच्चे जो रहते हैं नाक चिपता रहता है ना, वो क्या है? अब कमी हो तो फिर मिल लेना उन लोगों से, ले लेना भाई म्यूकस। ठीक है, छोटे बच्चे के पास बहुत अधिक मिलता है, फ्री में मिलता है। अरे नहीं तो देखते हैं जो छोटी लड़कियां रहती हैं म्यूकस वगैरह निकाल खींच लेती हैं। लड़के नहीं, लड़के बहुत सारी। ठीक है, अभी जो म्यूकस रहता है, अब इसमें एक प्रक्रिया होती है, जो भोजन आप खाते हैं ये छटक कर नीचे आता है। भोजन क्या होता है? छटक कर नीचे आता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन छटक कर नीचे आता है। लिख देते हैं, छटक कर नीचे आता है। इसे छटक कर, अब सही है, छटक कर, ठीक है, नीचे आता है। इसे अरे हो गया, चलो। इसे क्या कहते हैं? क्रमांकुचन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रमांकुचन। ये प्रक्रिया क्रमांकुचन या ओसियोफेगस। ठीक है, क्रमांकुचन या ओसियोफेगस कहलाती है। भोजन जो होता है ग्रास नली द्वारा छटक कर नीचे आता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ओसियोफेगस। ये रहा आपका ग्रास नली। क्या रहा? ग्रास नली। ग्रास नली नॉर्मली कुछ नहीं है, एक पाइप जैसी संरचना है, जिसे आप पानी लगाते हो तो पानी जोड़ देते हो और पानी को पहुंचाता है दूर तक पाइप, बस वैसा ही एक पाइप है। पहले कूचा काचा जाता है भोजन मुख, बस यही तक पाचन होता है मुख में। मुख में पाचन किसके द्वारा? लार के द्वारा, दांत के द्वारा और जीभ के द्वारा। किसके द्वारा? लार के द्वारा, दांत के द्वारा और जीभ के द्वारा। दांत क्या करता है? भोजन को पीसता है। दांत क्या किया? भोजन को पीसा, लार मिलाया, और जो लार में पाए जाने वाले एंजाइम है भोजन को क्या किए? तो इसके बाद भोजन सीधे से नीचे आ जाता है। अच्छा, लार क्या करता है? भोजन का लुगदी बना देता है। एकदम क्या बना देता है? लुगदी। चावल में तो दिक्कत नहीं पड़ता, सीधा लील लो, घटा के निकलते चले जाओ। अब देखिए, इसके बाद आपको एक सी आकार का या जे आकार की संरचना मिलती है। इसको क्या कहते हैं? आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। ठीक है, क्या कहते हैं? आमाशय। आमाशय के कितने हिस्से? 3। आमाशय कितने भागों में बांट दिया जाता है? 3। ऊपर वाले को कार्डिक, ऊपर वाले को बीच वाले को फंडिक और तीसरे को गैस्ट्रिक। जठर ग्रंथि, कार्डिक, फंडिक, गैस्ट्रिक। कार्डिक, फंडिक, गैस्ट्रिक। जो कार्डिक होता है, पहले देखते हैं कार्डिक। जो कार्डिक होता है, जठर ग्रंथि होती है,
सॉरी कार्डिक जो पहला हिस्सा होता है, इसमें क्या होता है, भोजन टूट कर नीचे आया। अभी तो यहाँ से भोजन जो था इसमें सब मिला था, नीचे आया। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या होता है, आदमी आराम से खाए तो ठीक है, लेकिन जब धड़ाधड़ खींचने लगते हैं आप लोग, और चावल वगैरह मिल गया तो पूछता कौन है, पूछने के लिए खाली कहाँ है। अब आप लोग जो खाता है खाना, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर आराम से खाते हो, बहुत ज्यादा ले लेते हो, एकदम दलिद्र की तरह खाने लगते हो, इतना ले लेते हो तो फिर आराम से माछी वछी बैठी रहती जाने दो। जब फटाफट खींच रहे हो तो भोजन में लाइसोसोम अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। जब लाइसोसोम नहीं मिला तो डायरेक्ट भोजन कहाँ गया, आमाशय में। आमाशय में कहाँ गया, और आमाशय में क्या बैठा है, HCl। आमाशय इसी के इंतजार में बैठा है, HCl लेके। वो जानता है कि दलिद्र है, कहीं जाएगा तो खींचेगा दबा के, अब बढ़िया से लाइसोसोम वगैरह नहीं मिला रहेगा तो हो जाएगा दिक्कत इसको। अब इसके साथ हम भी परेशान होंगे, इसलिए पहले से ये HCl लेकर बैठा रहता है। तो HCl क्या करता है, भोजन को पहले तोड़ता है। क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। दूसरा HCl का काम भोजन को अम्लीय करता है। क्या करता है, अम्लीय करता है। और तीसरा कीटाणुओं को मारता है। किसको मारता है, कीटाणुओं को मारता है। HCl का 3 मुख्य काम रहता है। सबसे पहले देखता रहेगा, ऊपर से आ रहा है बुला लेगा, आराम से जब अंदर पहुंच जाएगा कहेगा अब बढ़िया से तुम्हारा इलाज करते हैं। इसमें मिलाएगा HCl, तो HCl से जो जटिल भोजन रहेगा उसको वो टूट जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन में भोजन को क्या कर देगा, एकदम अम्ली। भोजन क्षारी भी रहेगा तो उसको क्या कर देगा, अम्ली। और अम्ल क्षार है तो दोनों एकदम न्यूट्रल हो गए। और तीसरा इसमें आया हो कीटाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अच्छा एक काम और करता है, एक काम और करता है, बताइए आप लोग। HCl एक काम और करता है, पहला भोजन को अम्लीय किया, भोजन को तोड़ा और आए हुए कीटाणुओं को मारा। एक काम और करता है, बताइए। बोलिए। HCl के कारण एक चीज और होता है, अम्लीयता। अम्लीयता, अगर कभी कभी अम्ल हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में तो दाल चावल खा रहे हो ठीक है, रोटी सब्जी मिल गया कभी कभार। अब जैसे कभी मिल बारात में पहुंच गए, बहुत रसगुल्ला नहीं, रसगुल्ला कई खाओगे, 2-4 खाओगे। पहले नाश्ता वास्ता हो जाता है तो रसगुल्ला ही देखते हो क्या, हाँ देखो वही करोगे। अब कहीं कहीं तो ऐसे होता है कि दोनों पहले पीछे लगा के एकदम छुपा लेते हैं जहाँ सोते हैं, रात को खाया जाएगा जब ऑर्केस्ट्रा चलेगा। ठीक है। अब देखिए अम्लीयता हो जाता है, इसमें क्या बहुत ज्यादा जो मसालेदार चीजें रहती है, पहले से मसालों में क्या पाया जाता है, अम्ल। अब उसको खा लिए तो यहाँ पहले से ही अम्ल बैठा है और आप अम्ल खा लिए तो अम्ल मिल गया, तो बहुत सारा अम्ल हो गया। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अम्लीयता। क्या कहते हैं, अम्लीयता या एसिडिटी। क्या कहते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी या अम्लीयता कहते हैं, जिसका प्रचार देखते हो इनो, उसी को क्या कहते हैं, एसिडिटी। 6 सेकंड में काम तमाम, लेकिन कुछ होता नहीं है असल में 6 सेकंड में। अब हम लोगों के यहाँ इधर क्या कहते हैं कि इनो किस लिए पीते जाते हो, बस पता चल जाए कि आज वहां से पूरी आया है, हो गया काम। तो 3 दिन पहले से भाई इनो पीते रहो, पेट एकदम साफ हो जाए, कुछ बचा ही न रहे। उसके बाद जाओ फिर एकदम पहले आधा घंटा तो देखना ही नहीं है कौन कहाँ है, किसी को हम नहीं पहचानते, लेकर एक कोने में सब लोग पहुंच जाते हैं। जब खा लेते हैं तो फिर आके मिलते हैं, खा लिए कहा, हाँ खा लिए, हम दुबई खाओ हमसे खवा, मुझे ही पता है। ठीक है। अरे नहीं, और लड़कों का तो पूछो मत, लड़कियां तो सोचती हैं कि अभी खा लेंगे थोड़ा शरीर हो जाएगा। हॉस्टल वगैरह हम जाते हैं लड़के ना,
तो बस हॉस्टल वाले लड़कियों को खाना क्यों देते हैं? लड़कों बॉयज हॉस्टल में खाना मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता है जानते हो? अब लड़कियों का क्या रहता है, जिससे लड़कियां खाना खा रही हैं, अब कौनों को देखा कि बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं तो बस उससे इतना कह देंगे तुम मोटी हो रही। अरे हम मोटी हो रहे हैं, खाना बंद, आज से खाना कम। अब लड़कों को अगर कह दिया जाए तुम मोटे हो रहे हैं मतलब खाना सूट कर रहा है, अब और खींचेंगे दबा के, इसलिए हॉस्टल में खाना नहीं देते लड़कों। ठीक है, हाँ फीस कटे, जितना फीस देंगे उसका दुगना वसूलेंगे, तिगुना वसूलेंगे, दुगुना नहीं तिगुना वसूलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? अम्लीयता, एसिडिटी। क्या कहते हैं? एसिडिटी। अब अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। अब आप पढ़े होंगे कि अम्ल की मात्रा किससे कम की जाती है? क्षार से। अम्ल की मात्रा किससे कम की जाती है? अगर इतना प्रबल अम्ल है, इसमें थोड़ा सा क्षार डाल दिया जाए तो इस अम्ल की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसमें मिलाया जाता है क्या? पीते हैं क्या? इनो। क्या पीते हैं? इनो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का होल्ड। अच्छा, आपको भी पता होगा कि जिसके लास्ट में OH लग जाता है, यानी OH को कौन सा है कहते हैं? हाइड्रोक्सिल है। जिसके लास्ट में OH लग जाता है वो क्या हो जाता है? क्षार। क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। MgOH की होल्ड तो इसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये तुरंत अंदर जाता है, देखता है, ये भी सोचता है एक बार कि यार इंसान ही है ये, जिस हिसाब से खाया है। तो कई तो रहता है एक में 2-2 3-3 ठो डाल के पीते हैं। उन्हें पता है कि जिस हिसाब से खाए हैं उनको पता रहता है। ठीक है, नहीं ऐसे एक हमारे चाचा जी थे, का है, पहले से दबा के खाए, और जब घर पहुंचे ना वो, तो कोई कह दिया उनसे यार खाए हो, क्या कहते हैं कि आज वो बढ़िया से दवाई खींचे। अब उनको उल्टी होने लगा। अब उनकी मम्मी इतनी गाली दे रही थी, सबको नजरिया दिया। उनको क्या पता है कि दबा के खाए हैं, वहां से भी परेशान है कि कौन है, इंसान ही है कि कोई और है। ठीक है, तो एसिडिटी में क्या काम करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो क्या करता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल्ड है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका नाम क्या रहेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ तो क्लियर है। अम्ल का कारण आप जानते हैं कि HCl का क्या होता है। अब एक चीज और है, यहाँ पर भोजन को क्या कर दिया गया? इसमें अम्ल मिला दिया गया। क्या कर दिया गया? अम्ल मिला दिया गया। जब पचा के अब दूसरे हिस्से में भोजन को भेजा गया। यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, आप लोगों को बता दें। इसमें पाया जाता है अम्ल, और इसकी दीवारें किसकी रहती हैं? चमड़े की रहती है, नॉर्मली कोशिकाओं की रहती है। तो इसको भी तो जल जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर एक परत पाई जाती है। क्या पाया जाता है? इसके पूरे के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, और वो लेयर किसकी रहती है? म्यूकस की। वो लेयर किसकी रहती है? म्यूकस, इसी म्यूकस की। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत और आता है कि आखिर पहले से यहाँ पर म्यूकस का लेयर है, तो हम लोगों को इनो पीने की क्या जरूरत है? ये बात है कि नहीं? यहाँ से पहले से ही म्यूकस का लेयर बैठा है, अब हम लोगों को इनो पीने की क्या जरूरत है? 7 रुपया वो भी फंस जाए। बढ़ जा रहा है। पहली बार हम पिए थे तो 3 के 4 रुपए का था, 4 रुपए का। उसके बाद तो स्थिति आई नहीं। उसके बाद तो का जीरा का डाल के मम्मी लोग जीरा पता नहीं क्या क्या डाल के उसी से काम चल जाता है। पूरी खाने तो नहीं जाते थे, बहुत नॉर्मल केस में जाते थे। कौन? अरे मारेंगे गिरा के ना। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आगे बता दें। अब देखिए जो म्यूकस का लेयर है, म्यूकस में इतना ही नॉर्मल म्यूकस निकलता है कि अपने दीवारों की सुरक्षा कर सके, बस उससे अधिक नहीं निकलता है। कितना म्यूकस निकलता है कि अपने दीवारों की सुरक्षा कर सके, उससे अधिक म्यूकस नहीं निकलता है। ठीक है, अब इसके बाद भोजन आता है दूसरे हिस्से। दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं? फंडिंग। फंडिंग में कुछ नहीं होता है भोजन के साथ। फंडिंग में एक कांटे जैसी बड़ी बड़ी संरचना रहती है। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोगी। ऊपर एक रोग होता है,
हाँ, इसमें एक रोग और होता है, पेप्टिक अल्सर। दारू पीने की ज्यादा पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, अगर क्या कहते हैं, जो आप पीते हैं, जो शराब पिया जाता है, कौन सा शराब पिया जाता है, एथिल अल्कोहल की मेथिल अल्कोहल? एथिल अल्कोहल। कौन सा? मेथिल नहीं पिया जाता। मेथिल जहरीली शराब होती है। आप लोग सुने होंगे कि अब बिहार में ही सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है कि शराब पीने से, यूपी बिहार में तो फेमस है एकदम, बिना एक को चढ़ाए नींद नहीं आता। चाहे लगभग एक को चढ़ाते हैं तो फिर उनको दिमाग में समझ में आता इस दुनिया में हम हैं। हम अपने पैसा का किसी को 1 रुपया का गुटखा नहीं खिलाते, आप लोग कह रहे हैं शराब की बात। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये जो पेप्टिक अल्सर है, इसमें क्या रहता है, जब शराब की मात्रा अधिक ले ली जाती है तो यहाँ पर है अम्ल, और जो आपका रहता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में भी किसकी मात्रा रहती है, अम्ल की। अब ये दोनों अम्ल मिल जाते हैं और यहाँ पे आप भोजन करें। अधिकतर शराब कब पिया जाता है, जब कोई बारात वगैरह में जाता है, पहले तो खाना खाया दबा के, एक वो अम्ल, और दूसरा यहाँ पे अम्ल पहले से, और तीसरा शराब का, 3 ठो अम्ल मिल गए, एकदम खतरनाक। इतना इनो घोर के पियो पता ही नहीं चलेगा। अब नॉर्मली इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये जो इसकी दीवारें होती हैं, कितना संभालेगा, थोड़ा सा म्यूकस पाया जाता है, कितना संभालेगा ये, और इसकी जो दीवारें होती है, इस पर क्या हो जाता है, धीरे धीरे घाव हो जाते हैं, इसकी दीवारों पर क्या हो जाते हैं, घाव। और इसी बीमारी को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है और आमाशय में दर्द रहने लगता है, और एक दिन आदमी क्या हो जाता है। अब आप लोग किसका इंतजार करते हैं? ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। अब अगला है फंडिंग। फंडिंग में क्या पाए जाते हैं, कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, रुगी। क्या कहते हैं, रुगी। फंडिंग में कांटे जैसे पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं, रुगी। इसका नॉर्मल काम क्या रहता है, ये देखता रहता है भोजन आ रहा है, जब भोजन आता है तो इसको तुरंत रोक लेता है, नहीं नहीं रुके रहो। अब आप खुद ही सोचो, अभी भयंकर सा अम्ल इसमें मिला है, अब चल के आया नीचे, अब डायरेक्ट भेज देगा तो दिक्कत हो जाएगा। पहले इसको रोक के रखता है कि हाँ रुके रहो, क्या पता इधर इधर है, अभी और खींचने लगे तो कहाँ, इसलिए रोके रहता है कि तुरंत खाए तो नटई तक पहुंच जाए कि हाँ हो गया है, अब नीचे ना जाए। ठीक है, तो इसको भोजन को 2 से 3 घंटे तक रोके रहता है। देखो आप लोग एक बार खा लेते हैं तो फिर आधे 1 घंटे 2 घंटे 3-4 घंटे के बाद फिर आप दोबारा खाना खाते, तुरंत नहीं खाते, 2-3 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे, तब आप खाना खाना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये किसका काम रहता है, रोगी का। ये भोजन को 3 से 4 घंटे तक क्या करता है, रोके रखता है कि आगे नहीं जाना है, बस तुमको, जब बच जाएगा इधर वाला तब जाएंगे। ठीक है, अब फिर जब बच जाता है तो धीरे से नीचे हो जाता है, कहाँ जाता है, नीचे, और भोजन किस में आ जाता है, गैस्ट्रिक। किस में आ जाता है, गैस्ट्रिक को जठर ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि, ग्रंथि आपको कल बताए थे, किसको कहते हैं, शरीर में पाए जाने वाले छोटी छोटी थैले जैसी संरचना को क्या कहते हैं, ग्रंथि। क्या कहते हैं, ग्रंथि। जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में छोटी छोटी से थैले जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, थैले जैसी संरचना पाई जाती है, इसी को कौन सी ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि। ये जो जठर ग्रंथि रहती है, एकदम नल की तरह रहता है, ये देखता रहता है भोजन आ रहा है, उसमें तुरंत पानी की तरह, इसी जैसे आप देखते हैं नमक वगैरह डाला जाता है, इसे छिट्टा डाल देता है। किसका किसका, इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, पेप्सिन, पेप्सिन, और एक और रहता है रेनी, पेप्सिन, रेनी। ठीक है, कितने एंजाइम, 2, पेप्सिन, रेनी। इधर लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा, पेप्सिन, सॉरी, पेप्सिन और रेनी। ठीक है, अभी जो पेप्सिन है, पेप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। और प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोन में, पेप्टोन में। ठीक है, जैसे तोड़ा जाता है, प्रोटीन का सरल स्वरूप क्या होता है, पेप्टोन।
पहले प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? पेप्टोन में। किसमें तोड़ देता है? पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? पेप्टोन में। ठीक है, पेप्सिन नाम का एंजाइम जो रहता है वो प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है? पेप्टोन में। तीनों नाम एक सीरियल्स हैं। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ा पेप्टोन में। ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ा पेप्टोन में। अब दूसरा रहता है रेनिन। रेनिन का काम क्या रहता है? दूध से दही में कन्वर्ट करना। आप कुछ भी खाते हैं वो किसमें कन्वर्ट करता है? दूध से दही में। किसमें कन्वर्ट करता है? दूध से दही में। आप दूध पीते हैं वो अंदर जाकर क्या बन जाता है? दही। क्या कि आप जानते हैं तरल उतना जल्दी नहीं पच पाता, उसको ठोस करना पड़ता है थोड़ा, और जो दही रहता है थोड़ा ठोस कंडीशन में रहता है और उसको तोड़कर आराम से तोड़ा जाता है। ठीक है, आप लिक्विड को आराम से नहीं तोड़ सकते। कोई ठोस रहे, पत्थर उत्थर रहे, पटक उटक के एकदम चूर कर दोगे, लेकिन पानी को तोड़ने को कहो, उसको गर्म करोगे, वास में बदलेगा। होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसमें दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती, दो प्रकार के एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। किसको तोड़ता है? प्रोटीन को किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। दूसरा रेनिन है। रेनिन किसको बदलता है? दूध को दही में। रेनिन दूध को दही में। इतना क्लियर है? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं? देख लीजिए, सबसे पहले ये कौन सी नली है? ग्रास नली। ग्रास नली से भोजन नीचे आया, किसमें? आमाशय में। आमाशय के कितने हिस्से? 3। कार्डिक, फंडिक, गैस्ट्रिक। कार्डिक, फंडिक, गैस्ट्रिक। और भोजन का आहार नाल द्वारा छटक कर नीचे आना क्या कहते हैं? क्रमांकुचन। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्रमांकुचन। इसके 3 हिस्से। पहला हिस्सा रहता है, इसमें पाया जाता है कार्डिक में HCl पाया जाता है, भोजन को तोड़ता है, भोजन को अम्लीय करता है, कीटाणुओं को मारता है, और अम्ल की अधिक मात्रा से क्या हो जाती है? अम्लीयता। इसको कम करने के लिए किसका सेवन किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इनो। और उसके बाद आते हैं दूसरे हिस्से में फंडिक। इसमें रोगी नाम की संरचना पाई जाती है, कांटे जैसी। जब हमको भूख लगता है तो ये धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं। जब आप ज्यादा नहीं खाते, जैसे चिंगम वगैरह जो खाता है ना, अधिकतर देखिए, अगर अधिकतर खाता रहे तो उसके पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? ये आस लगा है कि ये खाएगा, नीचे आएगा। वो यही सोच रहा है कि यार खाएगा भी, नीचे आएगा। अब सोच कर बैठा यार, कहाँ खा रहा है, कब का नीचे ही नहीं आ रहा है। तो कहता है कि रुको अभी बताते हैं। धीरे धीरे सुई जैसा खड़े होने लगता है। जब खड़ा होने लगता है तो पेट दर्द करने लगता है। जब आप खाएंगे खाना होना, फिर सही हो जाएगा। फिर तीसरे में आता है गैस्ट्रिक, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, ठीक है, ये जो जठर ग्रंथि निकलती है, इससे निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? जठर रस। इससे निकलने वाले रस को जठर रस। ठीक है, और जठर रस कितने प्रकार के? 2। पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। दूसरा है रेनिन। रेनिन जो होता है दूध को किसमें कन्वर्ट करता है? दही। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद आपको आगे कल बताएंगे। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर?